हेलो फ्रेंड्स, रिलेशन एंड फंक्शन के इस थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, एक तरह से स्पेशल केस ऑफ रिलेशन है। यानी कि हर फंक्शन तो एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन नहीं हो सकता है। मान लेते हैं लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए फंक्शन और मैपिंग एफ from x into y is a rule by which each element of x is associated to a unique element of y। यानी कि x के हर एलिमेंट की y में इमेज होनी ही चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होगा? एक फंक्शन होगा। अब x जो होता है वो यहाँ को डोमेन होगा, इसका x जो है वो डोमेन होती है और y जो है वो कोडोमेन होता है, कंप्लीट सेट। और y के वो एलिमेंट जिनकी x के अंदर एक प्री इमेज हो तो उस सेट को कहते हैं, यानी कि ऑल द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इनटू y whose प्री इमेज इज इन x इज कॉल्ड एज रेंज। उसे हम रेंज कहेंगे। यहां से एक बात क्लियर है कि x मान लीजिए 1, 2 और 3 है और y जो है वो a, b, c और d, तो x के हर एलिमेंट की एक इमेज होनी ही होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा एलिमेंट मान लीजिए आ जाता है 4 जिसकी कोई इमेज नहीं है y के अंदर, तब वो फंक्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर ऐसा आ जाए कि 2 की बी भी इमेज है और सी भी है, यानी कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू बी और f ऑफ 2 इज इक्वल टू सी आ जाए, यानी कि एक एलिमेंट की 2 इमेज आ जाए, तब भी वो फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 एलिमेंट की एक इमेज आ जाए, जैसे f ऑफ 1 भी क्या आ जाए? a आ जाए, और f ऑफ 2 भी अगर a आ जाए, 2 एलिमेंट की एक इमेज आ सकती है, तब कोई दिक्कत नहीं। यानी कि फंक्शन कौन होगा? वो फंक्शन होगा, यानी वो रिलेशन एक फंक्शन होगा जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ द सेट x मस्ट बी एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ y। 2 or more elements of set x may be associated with the same element of y। There may be some elements of the set y which are not assigned to any element of the set x। यहां अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है x में, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो फंक्शन होगा। यहां पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डोमेन की अगर बात करें, डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज ए रियल नंबर एंड इन अदर वर्ड्स एफ एक्स इज मीनिंगफुल। यानी कि x का वो सारा रियल नंबर का सेट जिनके लिए एफ एक्स भी डिफाइंड हो, वो होगी हमारी डोमेन। और रेंज ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स विच इज अटेन इट इज डोमेन। और जो कोडोमेन है वो रियल फंक्शन का रियल का पार्ट होती है, और रेंज जो है वो कोडोमेन का ही सबसेट होती है। अब बात करेंगे कुछ ऑपरेशंस की किसी सेट के ऊपर। मान लेते हैं 2 फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ये 2 फंक्शन है, तो f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। ये है उसके सम करने का फॉर्मूला। सिमिलरली माइनस का f ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। अगर बात करें प्रोडक्ट की, सेम फॉर्मूला, एफ एक्स इंटू में जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। और जब डिवीजन की केस आएगी, यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये आएगा एफ बाय जी ऑफ एक्स। लेकिन यह कंडीशन क्या है कि जी एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर जी एक्स 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
और किसी भी फंक्शन को अगर आपको स्केलर से मल्टीप्लाई करना, मान लेते कोई स्केलर c है, तो c ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू c ऑफ एफ एक्स, x बिलोंग टू x। और अगर रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 1 बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एफ एक्स, लेकिन 1 बाय एफ एक्स क्यों है, जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब बात करेंगे इन फंक्शंस के डोमेन की। सम में यानी कि f प्लस जी में, f माइनस जी में और f जी में जो डोमेन होगी वो f ऑफ की और g ऑफ की, इन दोनों की डोमेन के इंटरसेक्शन के बराबर हो, यानी कि f फंक्शन और g फंक्शन की जो डोमेन है उसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो इनके सम माइनस या प्रोडक्ट की डोमेन देगा। और f बाई जी की जो डोमेन होगी वो f और g का इंटरसेक्शन तो होगी, लेकिन g ऑफ x जो है वो इसमें जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है इनकी डोमेन के लिए। थैंक यू।